हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। ये जो है आपका ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग का ही पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण की शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब आपसे पूछा गया कि शिक्षक केंद्रित, ठीक है, शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण की शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में, ठीक है, शिक्षण यानी कि सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षक, शिक्षण, टीएलएम। अब आपको पता है यहाँ पर बोला गया है कि शिक्षक केंद्रित, क्योंकि शिक्षक केंद्रित बोला गया है तो शिक्षक केंद्रित में सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है शिक्षक को। 21 का ए ऑप्शन सही है। शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण की शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 22, अधिगम के शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण का निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मानदंड है। आपको बताना है कि शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण जो है इसका बुनियादी मानदंड क्या है। पहला ऑप्शन आपका है ज्ञान शिक्षक से शिक्षार्थी को हस्तांतरित होता है। तो ये पहला ऑप्शन में दिया गया कि ज्ञान जो है शिक्षक से शिक्षार्थी को मिलता है। बी ऑप्शन है शिक्षक विद्यार्थी के भाग्य का निर्णायक होता है। अब सबसे ज़्यादा महत्व शिक्षक को दिया गया है, तो ये भी बोला जाता है बहुत जगह पर कि शिक्षक जो है विद्यार्थी के भाग्य का निर्णायक होते हैं। कक्षा पर शिक्षक का प्रभुत्व है। कक्षा पर शिक्षक का प्रभुत्व भी है, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसलिए अगर आप देखिएगा ये जो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है 22 जो है, इसका सही ऑप्शन में आपका डी ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी। यानी कि जो शिक्षक केंद्रित मानदंड है उसके अंतर्गत हम ये समझ सकते हैं, या शिक्षक केंद्रित मानदंड में से एक ये भी है कि ज्ञान शिक्षक से शिक्षार्थी को हस्तांतरित होता है। मतलब शिक्षक से बच्चे सीखते हैं। शिक्षक विद्यार्थी के भाग्य का निर्णायक भी होते हैं। कक्षा पर शिक्षक का प्रभुत्व है, और कक्षा पर किसका प्रभुत्व है, याद रखिएगा, शिक्षक का। इसलिए इसका सही ऑप्शन जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की पद्धति नहीं है। ठीक है, कौन सा एक पॉइंट आपको बताना है जो चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है। सामूहिक चर्चा, व्याख्यान विधि, भूमिका निभाना, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, व्याख्यान विधि यानी कि लेक्चर मेथड, इसका इस्तेमाल तो नहीं होता है कि जो बाल केंद्रित शिक्षा में इसका इस्तेमाल तो नहीं होता है। इसलिए 23 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। व्याख्यान विधि जो है बाल केंद्रित शिक्षा की पद्धति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, कक्षा में छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षक केंद्रित शिक्षा को चुनने के पीछे क्या कारण हो सकता है। कक्षा में छात्रों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक केंद्रित शिक्षा को चुनने के पीछे क्या कारण है। मतलब बच्चे को पढ़ाने के लिए बहुत सारा जो शिक्षा होता है, बहुत तरह से हम शिक्षा देते हैं बच्चों को, लेकिन यहाँ पर बोला गया कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा को चुनने के पीछे कारण क्या है। ठीक है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा जहाँ पर शिक्षक को महत्व दिया जाता है, उसका कारण क्या हो सकता है, आपको पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। पहला ऑप्शन में दिया गया जब कक्षा का आकार बड़ा हो। ठीक है, क्लासरूम जब बड़ा होता है या बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, छात्रों की संख्या बहुत अधिक हो, तो यह शिक्षण का एकमात्र व्यवहार्य तरीका है। ये बिल्कुल सही बोला गया है। जब बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं तब शिक्षक केंद्रित शिक्षा को अपनाया जाता है, क्योंकि इतने सारे बच्चे को हैंडल करना और कोई एक टास्क को समझने के लिए अगर वो एक्टिविटी करने लगे या एक्टिव पार्टिसिपेशन उनका होने लगे तो हमें बहुत टाइम लग जाता है उस चीज़ के लिए। एक ही कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए उसको बहुत टाइम लगेगा। इसलिए क्या होता है, वहाँ पर शिक्षक केंद्रित शिक्षा को अपनाया जाता है। इस पॉइंट को फिर से समझिए। जब कक्षा का आकार बड़ा हो, छात्रों की संख्या बहुत अधिक हो, तो यह शिक्षण का एकमात्र व्यवहार्य तरीका होता है। शिक्षक केंद्रित शिक्षा, ठीक है, जहाँ शिक्षक को महत्व सबसे ज़्यादा होता है। बी ऑप्शन में दिया गया शिक्षार्थी के लिए काफ़ी बड़ी संख्या में अपरिचित या अमूर्त अवधारणाएं हैं जिन्हें छात्र पर छोड़ दिए जाने पर आसानी से नहीं सीखा जा सकता। कुछ जगह पर क्या होता है, कुछ ऐसे अवधारणाएं हमारे सामने में आते हैं जिनको जो अमूर्त होते हैं, जिनके बारे में हमें बच्चों को कोई जानकारी पहले से नहीं है, तो उस जगह पर भी क्या होता है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा को अपनाया जाता है। इसलिए इसका जो ए बी दोनों ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन भी सही है, क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे अगर हैं तो शिक्षक केंद्रित शिक्षा को अपनाया जाता है, या फिर कोई अपरिचित
या अमूर्त अवधारणाएं कई तरह के हमें देखने को मिलते हैं पढ़ाते वक्त। तो उस टाइम पर भी क्या होता है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा को अपनाया जाता है, क्योंकि बच्चे को इसके बारे में पहले से पता ही नहीं है और वो लोग एक्टिविटी के थ्रू भी उतने अच्छे से नहीं समझ पाएंगे उस टाइम पर। तब क्या होता है, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा को अपनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण इस विश्वास पर आधारित है कि शिक्षक वह सब कुछ जानता है जो एक शिक्षार्थी को जानना आवश्यक है। यहाँ पर बोला गया कि शिक्षक वो सब कुछ जानता है जो एक शिक्षार्थी को जानना आवश्यक है, मतलब शिक्षार्थी को जो जो जानना है वो सब कुछ शिक्षक पहले से जानता है। ये जो है किस दृष्टिकोण के अंतर्गत इसको रखा गया है, या ये किस दृष्टिकोण, मतलब ये विश्वास जो है कि शिक्षक को सब कुछ पता है, जो जो बच्चे को पढ़ना है, जो जो बच्चे को जानना है वो सब एक शिक्षक जानता है। ये आपका ये विश्वास जो है किस पर आधारित है, किस दृष्टिकोण पर आधारित है, वो आपसे पूछा गया। और ये ऑप्शन से देखिए, रचनावादी शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, विषय केंद्रित शिक्षक, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा। अब यहाँ पर विषय केंद्रित शिक्षा का मतलब क्या है, जो लर्निंग जिसको मतलब वहाँ पर फोकस लर्निंग पर किया जाएगा, तो ये नहीं होगा। शिक्षार्थी केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड भी नहीं होगा। रचनावादी, देखिए यहाँ पर रचनावादी हम तब कहेंगे जब बच्चे शिक्षार्थी केंद्रित में रचनावादी होते हैं बच्चे, उन लोगों को खुद से बहुत कुछ करना आता है, वो लोग एक्टिव रहते हैं वहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर जो दिया गया है कि जहाँ पर बच्चे को जो जो जानना है शिक्षक को सब कुछ पता है, ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही होगा। हम तब बोलते हैं शिक्षक को सबसे ज़्यादा जानकार जब शिक्षक केंद्रित शिक्षा चलता है। ठीक है, शिक्षक का प्रणाली अगर शिक्षक केंद्रित रहेगा तो वहाँ पर शिक्षक सब कुछ जानता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, सीखने के लिए सीखने पर केंद्रित दृष्टिकोण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सीखने पर केंद्रित, ठीक है, मतलब यहाँ पर बोला गया लर्निंग सेंटर्ड है ये। ठीक है, तो सीखने के लिए सीखने पर केंद्रित दृष्टिकोण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही आपसे पूछा गया। ये छात्र केंद्रित शिक्षण और सीखने के माहौल का समर्थन करता है। पहला ऑप्शन में दिया गया कि ये छात्र केंद्रित शिक्षण का समर्थन करेगा और सीखने के माहौल का समर्थन करता है। यह व्यक्तिगत और पारस्परिक पूछताछ के माध्यम से अर्थ और सामग्री की खोज की सुविधा प्रदान करता है। और एक ऑप्शन में क्या है, ये व्यक्तिगत रूप से या फिर पारस्परिक रूप से पूछताछ के माध्यम से अर्थ और सामग्री की खोज की सुविधा प्रदान करता है। मतलब बच्चे यहाँ पर अर्थ निकालेंगे आपस में डिस्कस करके, या फिर बहुत सारी चीज़ों का खोज भी कर सकते हैं आपस में डिस्कस करके। ए और बी दो ऑप्शन, मतलब दोनों ऑप्शन सही है, या फिर सिर्फ बी सिर्फ ए, इनमें से कोई नहीं, इस तरह से ऑप्शन से यहाँ अगर देखिएगा आपका ए और बी दोनों सही होगा। क्वेश्चन है आपका कि सीखने के लिए सीखने पर केंद्रित दृष्टिकोण के संबंध में, सीखने के लिए सीखने पर केंद्रित, आपको बस इतना ध्यान रखना है, सीखने पर केंद्रित दृष्टिकोण के संबंध में कौन सा कथन सही आपको बताना है। तो क्योंकि ये सीखने पर केंद्रित है तो ए ऑप्शन बी ऑप्शन दोनों सही होगा कि ये जो सीखने पर केंद्रित शिक्षण जो होता है ना, ये छात्र केंद्रित शिक्षण एक तरह से हो सकता है और सीखने के माहौल का समर्थन करता है। मतलब छात्र केंद्रित शिक्षण हो सकता है का मतलब है कि ये छात्र केंद्रित शिक्षण को समर्थन करता है। जो आपका मतलब एक होता है शिक्षक केंद्र, दूसरा होता है शिक्षार्थी केंद्रित, तीसरा होता है आपका जो आपका मतलब शिक्षा केंद्रित का मतलब क्या हो सकता है, वहाँ पर फोकस सिर्फ पढ़ाई पर होगा, केंद्र में वहाँ पर शिक्षा को रखा गया है। तो वो जो केंद्र में शिक्षा होता है जब शिक्षण प्रणाली में, तब क्या होता है कि वो छात्र केंद्रित शिक्षण को भी क्या करता है, समर्थन देता है, सीखने के माहौल का समर्थन करता है। कैसे भी करके बच्चे को सीखना है, चाहे वो खुद से करके सीखे या कैसे कुछ भी करे, एक्टिविटी के थ्रू हो, टीचर वहाँ पर होते हैं, मदद कर सकते हैं टीचर, लेकिन काम क्या होगा, बच्चे सीखेंगे, उसी पर फोकस है। तो ये छात्र केंद्रित शिक्षण को समर्थन करता है, सीखने के माहौल का समर्थन करता है। उसके साथ साथ ये व्यक्तिगत और पारस्परिक पूछताछ के माध्यम से अर्थ ग्रहण करने तथा सामग्री की खोज की सुविधा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 27, सीखने के किस दृष्टिकोण में शिक्षक भी छात्रों के साथ सह शिक्षार्थी होते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि सीखने के किस दृष्टिकोण में, मतलब शिक्षण की किस दृष्टिकोण में शिक्षक भी छात्रों के साथ सह शिक्षार्थी होते हैं। यहाँ पर शिक्षक भी शिक्षार्थी के रूप में शिक्षक को भी लिया गया कि शिक्षक जो है वो सह शिक्षार्थी होते हैं।
सहयोगात्मक शिक्षण दृष्टिकोण, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण, सहकारी शिक्षण दृष्टिकोण और एक है शिक्षण केंद्रित शिक्षा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन अगर आप देखिएगा आपका डी ऑप्शन सही होगा। शिक्षण केंद्रित शिक्षा में शिक्षक जो होते हैं वो छात्र के सह शिक्षार्थी होते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सह शिक्षार्थी बताया गया शिक्षक को, और किस शिक्षण में? शिक्षण केंद्रित शिक्षण में। ठीक है, 27 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण की विशेषता नहीं है? यहाँ पर पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण की विशेषता नहीं है। मतलब आपको सीधा सीधा बताना है कि शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण की कौन सी एक विशेषता नहीं है। लचीलापन, कठोरता, स्वतंत्रता। अब देखिए शिक्षार्थी केंद्रित ये है तो लचीलापन होगा, स्वतंत्रता भी रहेगा लेकिन कठोरता नहीं होगा। इसलिए 28 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। याद रखिए 28 नंबर क्वेश्चन जो है इसका बी ऑप्शन सही होगा। जो आपका शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण है इसमें कठोरता जो है एक विशेषता नहीं है। 28 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि का अंतिम उत्पाद है? ज्ञान, अनुभव, शिक्षा, धारणा। अब यहाँ पर देखिए गतिविधि जो दिया गया है, गतिविधि का मतलब हो जाएगा एक्टिविटी। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि का अंतिम उत्पाद है? ज्ञान, अनुभव, शिक्षा, धारणा। सही ऑप्शन आपका बी होगा। अनुभव जो है अंतिम उत्पाद है गतिविधि का, और गतिविधि का मतलब क्या हो जाएगा आपका? एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 30, शिक्षण का अर्थ है ज्ञान का संगठन, विचारों का पुनः संगठन, अनुभव का पुनः निर्माण, उपर्युक्त सभी। अब देखिए शिक्षण का अर्थ पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शिक्षण का अर्थ में डी ऑप्शन आपका जाएगा, मतलब ये तीनों सही है। ज्ञान का संगठन करना भी शिक्षण का अर्थ है, विचारों का पुनः संगठन करना भी शिक्षण का अर्थ है, अनुभव का पुनः निर्माण करना भी शिक्षण का अर्थ है। 30 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं पर कोई भी डाउट है कमेंट करके ज़रूर पूछिए या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं।